और अब एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे पर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 2 मंजिला इमारत को गिरा दिया है। डालीबाग में भारी पुलिस बल और जेसीबी इस वक्त तैनात हैं और बिल्डिंग को खाली कराकर पुलिस ने इसको गिरा दिया है। देखिए, ये आलीशान जो बिल्डिंग है, ये मुख्तार अंसारी की है। सीएम योगी के आदेश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। बाहुबली के अवैध कब्जे पर सबसे बड़ी कार्रवाई ये बताई जा रही है। मुख्तार अंसारी पर अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। तकरीबन 25 करोड़ की संपत्ति सरकार कुर्क कर चुकी है। और सबसे पहले तस्वीरें एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है, जहां बाहुबली के अवैध कब्जे पर यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। ये 2 मंजिला आलीशान इमारत, देखिए, ताश के पत्ते की तरह ढा दिया गया इसको। प्रशासन ने सबसे बड़ी कार्रवाई की है अभी तक मुख्तार अंसारी पर। इसके अवैध कब्जे की ये जो पूरी इमारत है, बिल्डिंग, आलीशान 2 मंजिला मकान की बिल्डिंग, इसको देखिए किस तरह ढा दिया है प्रशासन ने। मुख्तार अंसारी पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई इसे बताया जा रहा है। और इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। शैलेश, वाकई ग्राउंड जीरो ही हो गया है, क्योंकि ये जो आलीशान इमारत दिख रही है, ये इसको ढा दिया है प्रशासन ने। क्या ये मुख्तार अंसारी की प्रॉपर्टी थी या इस पर अवैध कब्जा था? तकरीबन मोटा मोटी तौर पर बात करें तो कितना बड़ा अभी तक फाइनेंशियली शिकंजा कस चुकी है सरकार उस पर? देखिए, अभी आप एक तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे थे चैनल पर, जो बिल्डिंग्स हैं मुख्तार अंसारी की, जो यहाँ पर अवैध बिल्डिंग थी उनकी, और अब हम दिखा रहे हैं वो तस्वीर के किस तरह से अब वहाँ पर बिल्डिंग का कोई नामो निशान नहीं, सिर्फ यहाँ पर मलबा पड़ा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से 2 टावर थे। ये डालीबाग का इलाका है, देखिए, और ये लखनऊ के जो सबसे पॉश इलाके हैं, सबसे महंगे इलाके हैं, वो इलाका है ये। और यहीं पर जो शत्रु संपत्ति, जो निष्क्रांत संपत्ति थी, इस पर बिना एलडीए के अप्रूवल के एक तरह से अवैध कब्जा करके ये 2 टावर बनवाए गए थे, जो मुख्तार अंसारी के बेटों के नाम पर थे एलडीए में। और आप देखें कि किस तरह से यहाँ पर ये एक टावर है जिसका हमने मलबा दिखाया, और एक दूसरा टावर उसी के सामने इसी जमीन पर बना हुआ था, जो यहाँ पर आज गिराया गया। ये पूरी जो कार्रवाई थी, ये तड़के सुबह इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और जिस समय ये कार्रवाई की गई उस समय एलडीए के अधिकारी रहे, साथ में भारी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया। कुछ लोगों ने विरोध करने की कोशिश भी की, लेकिन इतनी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था कि किसी की एक न चली। और दूसरा जो कार्रवाई थी उसको जब अंजाम दिया गया तो अचानक सुबह के वक्त दिया गया। इससे पहले नोटिस जो था वो तामील कराया जा चुका था, नोटिस भेजा जा चुका था, लेकिन जब आगे से खुद ये भी कहा गया था कि खुद इसको ध्वस्त कराएं वरना एलडीए कार्रवाई करेगा। और अब एलडीए ने जब कार्रवाई की है तो इन इमारतों को गिराने के साथ ही अब इसका जो खर्च आया है एलडीए का, वो भी वसूली की जाएगी उसकी भी। इतना ही नहीं, सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि जो अधिकारी या एलडीए के जो बाबू, जो लोग भी इस पूरे मामले में शामिल थे, जिनके समय पर यह सारा अवैध निर्माण हुआ, उनकी जिम्मेदारी तय करने के लिए कहा गया। जाहिर है कि उन पर भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज कराई जा रही है। तो देखिए, ये जो इलाका यहाँ पर अगर बात करें तो इस प्रॉपर्टी की कीमत जो है वो बेशकीमती कह सकते हैं प्रॉपर्टी है, क्योंकि डालीबाग का इलाका सबसे पॉश, ये वीवीआईपी इलाका है। यहीं पर पास में अगर हम जाएंगे तो विधायकों के आवास है, मंत्रियों के आवास है यहाँ पर, और करोड़ों या शायद ये अगर हम पूरी ज़मीन की बात करें जहाँ पर ये 2 टावर बने तो अरबों में इसकी कीमत होगी यहाँ पर। तो निश्चित रूप से एक बड़ा झटका है, और ये साफ मैसेज भी है सरकार की तरफ से कि अब चाहे कोई माफिया हो, बाहुबली हो, उसकी एक नहीं चलेगी। इस तरह से जो ज़मीनों पर कब्जे करके ये लोग इस तरह से कर रहे थे, वो अब नहीं चलने दिया जाएगा। और ये मैसेज है एक सभी के लिए, और जाहिर है आगे भी ये कार्रवाई जो है अब जारी रहेगी। और चंद घंटों में ही इस पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त करने के लिए कई जेसीबी मशीन यहाँ पर लगाई गई थी कि ऐसा ना हो कहीं कि माहौल खराब हो। दूसरा, ये जो प्रॉपर्टी है जहाँ पर हम इस समय मौजूद हैं, यहाँ पर रोड से अंदर आने के लिए एक लेन बनी हुई है, कुछ अपार्टमेंट्स है पास में, तो उस जो रास्ता अंदर की तरफ आया इस प्रॉपर्टी की तरफ, उसको भी सील कर दिया गया था इस कार्रवाई के वक्त। और वहाँ पर भी बाहर रोड पर ही भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया था, जिससे कोई भी अंदर की तरफ ना आने पाए। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक आप पीछे मकान देख सकते हैं, जो ये टूटी प्रॉपर्टी है, इसके पीछे एक पेड़ों के पीछे से मकान आप देख सकते हैं, ये भी मुख्तार अंसारी जो है उसके परिजनों का ही बताया जा रहा है। दूसरी चीज़, अभी भी क्योंकि बहुत ही यहाँ पर एक बाहुबली, एक माफिया की ज़मीन थी, इस वजह से कह सकते हैं कि कोई भी चूक नहीं होने देना चाहता है यहाँ पर पुलिस प्रशासन, इसीलिए अभी भी भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। आप देख सकते हैं ये प्लॉट है जहाँ पर 2 टावर गिराए गए और वहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी है। दूसरा, इस प्लॉट के बाहर भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। जो 2 टावर
फ्लाईओवर बने थे, यहाँ पर बताया जा रहा है कि अफजाल अंसारी और उनके परिवार से जुड़े कुछ लोग रहा भी करते थे। जो सामान आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ तखत पड़े हुए नजर आ रहे हैं, गद्दे हैं, यहाँ पर गैस है, ये सारी चीजें भी यहाँ पर पड़ी हुई नजर आ रही हैं। और देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी कार्रवाई की गई है यहाँ पर इस समय एलडीए की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से। लेकिन कार्रवाई करने वाला कोई हो, साफ संदेश है कि अब जो प्रदेश सरकार है वो बाहुबलियों पर, माफियाओं पर सख्त है। और ये जो सख्त तेवर है, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जब से कानपुर में विकास दुबे का कांड हुआ उसके बाद से, जब पुलिस की मिली भगत वहां पर सामने आई, कई तमाम चीजें, वो विकास दुबे का जो एक कांड था, वो एक कांड नहीं था, उसने कई शुरू हुआ। अब मैसेज बिल्कुल साफ है शैलेश, गुनाह से जोड़ी गई सल्तनत, गुनाह से कमाई गई संपत्ति, उस पर भी अब नजर है राज्य सरकार की और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अहम जानकारी।